HDB फाइनेंशियल सर्विस बोल के है। अच्छा, कहाँ पर ये है? 7 हिल पे है। अच्छा। औरंगाबाद जालना रोड के ऊपर है, 7 हिल बोल के, वहाँ पे बैंक है। हाँ। तो उन्होंने NOC देने के लिए बहुत परेशान किया। फिर ये अच्छा। वहाँ गए तो उनको कुछ टॉर्चर किया गया, वो बताते नहीं थे, टॉर्चर किया गया। अब उस दिन अकेले यहाँ पर आए हो, तो घर पे फोन किया कि भाई आप आ जाओ, हम NOC दे देंगे। बल्कि वो आए, उन्होंने देखा तो NOC उनको मिली नहीं। NOC जब भी दिया नहीं गया। नहीं दिया, अभी वो कल आएंगी, परसों आएंगी, ऐसा बोल के उनको टाल दिया। फिर परेशान हुए, वहाँ पर ऑफिस में बैठे, 1-2 घंटे बैठे वहाँ पर। तो बाद में क्या हुआ, हमको फोन आया ऑफिस से कि भाई तुम्हारे भाई ऐसे चक्कर आके गिर गए। अब क्या हुआ ये हमको समझ में नहीं आया, पर हम जाके जब देखे तो उनके मुंह से फेस आ रहा था। ओह माय गॉड। पॉइजन वगैरह कुछ तो भी दिया था, लिया तो नहीं होगा पर दिया था। ये अभी पुलिस के पास हमने कंप्लेन की, रात भर से हम बैठे हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया। पर आप सवेरे वो कह रहे हैं कि भाई आप कंप्लेन करें, लेंगे उसके, आप कंप्लेन दर्ज करना चालू है, अभी तक कंप्लेन दर्ज नहीं हुई। वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, जब आधा 1 घंटा जब वहाँ पर जो एक इंसान तड़पता है तो लोग वहाँ पर कर रहे क्या थे? क्योंकि एक इंसान अगर आप कहीं भी देखेंगे रोड के ऊपर कोई गिरता है तो लोग उसको उठाने के लिए 10-10 लोग आए थे। जब एक बैंक के अंदर एक इंसान तड़प रहा है आधा से 1 घंटा, तो ये बैंक के जो लोग हैं ये लोग कर रहे क्या थे? क्या ये लोग ने उसको जहर पिलाया था, या ये लोग ने जो है तो साजिश करी थी इन्होंने, या फिर वहाँ के जो लोग थे क्या उनकी इंसानियत मर गई थी? क्या वो नहीं चाहते थे कि ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन 2 महीने पहले भी जो तो वहाँ पे गई थी और उनको इस बारे में जो तो हमने समझाया था कि साहब आपके तरफ से कुछ ना कहीं गाड़ी वालों के साथ में गलत हो रहा है, जबकि गाड़ी वाले के ही दम से जो है तो गाड़ी वाला जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। अब ये जब तक चलेगा नहीं, जब तक कि आपके पास खान पान की चीजें भी कहाँ तक के पहुंचेंगी। अभी जो टीवी पर नहीं दिखाया जाता वो दिखाते हैं हम, देश से लेकर शहर तक, हर पल की खबर। शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। शहर की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए औरंगाबाद तक। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद तक। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद में। सवाल ये है कि कल यहाँ पर एक वाक़या हुआ है औरंगाबाद शहर के अंदर, दिल को दहलाने वाला है, रूह कांप जाने वाली वाक़या है। एक शख्स है जो कहीं फाइनेंस से अपने जो है सवारी लेता है, यानी कि ट्रक ख़रीदता है, उसके हफ्ते पूरे भरने के बाद वो शख्स वहाँ पर पहुँचता है और वो चाहता है कि उसको उस गाड़ी की NOC मिले। अब मिलने के लिए वो वहाँ पर बहस करता है, वहाँ पर उसका कुछ किसी के साथ में कुछ बोलाबाली हो जाती है, लेकिन उसका अंत क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये लगा कि उस शख्स की जान चली गई। आरोप प्रति आरोप कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह हुई है, क्यों ये सब हादसा हुआ है? शख्स की तो जान चली गई। अक्सर हमने देखा है कि जो खेती में काम करते हैं लोग, जो है किसान अक्सर सुसाइड करते हैं, किसानों की जान जा रही है, लेकिन इस तरफ किसी की नज़रें नहीं जा रही है कि लोगों की यहाँ पर जान जा रही है। यहाँ पर अभी हमने पता किया, जब यहाँ पर मैं पोस्टमार्टम ऑफिस में पहुँचा तो मुझे पता चला कि उस शख्स की जान चली गई। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट में ये आया है कि पॉइजन जो है उनके बॉडी से बरामद हुआ है, यानी कि बॉडी में जो है उनके पॉइजन मिला है। अब सवाल ये पैदा हुआ, क्या आरोप लग रहे हैं इसमें, FIR पुलिस क्या कहती है, किस तरीके के कलम लगाए जाएंगे? अभी PI साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने आश्वासन देकर गया है कि यहाँ पर FIR होगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी किसी की जान जाने के बाद किसी की जान इतनी हल्की है कि किसी की जान चली जाए? उनके भाई मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। यहाँ पर MIM के कार्यकर्ता इरशाद भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनके भाई जुड़े हैं, उनसे हम सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या हुआ, पूरा वाकया क्या पेश आया है? मैं मुरमगढ़े का रहवासी हूँ, मेरा नाम शेख रफीक है। मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई जो है उनका नाम शेख मोहम्मद शेख जहूर है, वो करमाड़ को रहते फिलहाल, और वो चालक मालक है, यानी खुद गाड़ी भी चलाते, और 5-6 गाड़ियाँ HDB फाइनेंस से उन्होंने ली, ऑलरेडी ले चुके हैं, उसका नील भी कर चुके हैं, पूरा नील किया है। अच्छा। अभी एक आखिरी गाड़ी थी जिसका नील करके 1 महीना पहले उन्होंने नील की, और NOC के लिए बार गाड़ी भी पूरी नील हो गई थी, पूरी नील हो गई, कैश पेमेंट भर के उसको पूरा नील किया गया। अच्छा। तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए भर के उसको नील किया गया। अच्छा। तो पैसे भरने के बाद अब सामने वालों को ये जरूरत है कि NOC मिल जाए, तो वो RTO पे से वो नाम कट हो जाता है, कट हो जाएगा, बेचेंगे या कुछ भी होगा। हाँ, उसको बेचेंगे या फिर नया फाइनेंस लेंगे या कुछ ना कुछ हम करेंगे, वो हिसाब से हमने काम किया था। तो पैसे भरने के बावजूद भी 1 महीना 12 दिन हो गया आज तकरीबन। बैंक वाले बुलाते, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, चेन्नई का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, इसके पैसे भरो, उसके पैसे भरो, बार टॉर्चर किया। 30,000 रुपये इसके भरो, 10,000 रुपये दूसरे हफ्ते के भरो, मतलब बढ़ाते रहे हफ्ते। अब ये भरने के बाद भी उसमें कोई उनको सपोर्ट नहीं मिला जी। और वो बार आने के बाद हदबल हो गए, परेशान हो गए।
कौन सी फिर बैंक से लिया था? ये HDB फाइनेंशियल सर्विस बोल के है। अच्छा, कहाँ पर ये है? 7 हिल पे है, अच्छा। औरंगाबाद जालना रोड के ऊपर है, 7 हिल बोल के, वहाँ पे बैंक है। हाँ। तो उन्होंने NOC देने के लिए बहुत परेशान किया। फिर ये अच्छा। वहाँ गए तो उनको कुछ टॉर्चर किया गया, वो बताते नहीं थे, टॉर्चर किया गया। अब उस दिन अकेले यहाँ पर आए हो, तो घर पे फोन किया कि भाई आप आ जाओ, तो हम NOC दे देंगे, करके वो आए। उन्होंने देखा तो NOC उनको मिली नहीं, इन्होंने जब भी दिया नहीं गया। नहीं दिया। अभी वो कल आएंगी, परसों आएंगी, ऐसा बोल के उनको टाल दिया। फिर परेशान हुए, वहाँ पर ऑफिस में बैठे, 1-2 घंटे बैठे वहाँ पर। तो बाद में क्या हुआ, हमको फोन आया ऑफिस से कि भाई तुम्हारे भैया ऐसे चक्कर आके गिर गए। अब क्या हुआ ये हमको समझ में नहीं आया। पर हम जाके जब देखे तो उनके मुंह से फेस आ रहा था, ओह माय गॉड। पॉइजन वगैरह कुछ तो भी दिया था, लिया तो नहीं होगा पर दिया था। ये अभी पुलिस के पास हमने कंप्लेन की, रात भर से हम बैठे हुए, उन्होंने कुछ नहीं किया। पर आप सवेरे वो कह रहे हैं कि भाई आप कंप्लेन करें लेंगे, उसके आप कंप्लेन दर्ज करना चालू है। अभी तक कंप्लेन दर्ज नहीं हुई, और जब तक वो कंप्लेन दर्ज नहीं होती, जब तक हम बॉडी अपने ताबे में नहीं लेंगे, उसका आगे का जो भी है वो नहीं करेंगे। अच्छा। मेरी आपसे सबसे विनती है कि प्रशासन की समझ में आना चाहिए कि भाई अगर वो ऑफिस वाले उनको लेके जाते दवाखाने में, आधा घंटा 1 घंटा वो पढ़ने ना देते, ऑफिस में लेके दवाखाने में ले जाते तो उनकी जान बच सकती थी। ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल कि भाई अगर कोई लेके जाता तो उनकी जान बच जाती थी। ये तो ये आगे ना हो, इसके लिए एहतियात करना चाहिए। और ये जो भी गुनहगार है, इनको कड़ा से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जो है MIM के यहाँ पर इरशाद जुड़े हैं, नौजवान हैं, बड़ा जज्बात में अक्सर काम करते रहते हैं। मैं इनसे जुड़ने की इनसे बात करूंगा। सर, जैसे इन्होंने पूरी तफसील बताई है कि भाई हफ्ते ड्यू नहीं थे, हालांकि फोरक्लोज करके भर दिया गया था, NOC के लिए वहाँ पर गए थे, बात का सारा वाक़या इन्होंने समझाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अल्ताफ भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर जो ये घटना हुई है, इस घटना के सामने जो लोग मौजूद थे, वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? जब आधा 1 घंटा जब वहाँ पर जो एक इंसान तड़पता है, तो लोग वहाँ पर कर रहे क्या थे? क्योंकि एक इंसान अगर आप कहीं भी देखेंगे रोड के ऊपर कोई गिरता है तो लोग उसको उठाने के लिए 10-10 लोग आए थे। जब एक बैंक के अंदर एक इंसान तड़प रहा है आधा से 1 घंटा, तो ये बैंक के जो लोग हैं, ये लोग कर रहे क्या थे? क्या ये लोग ने उसको जहर पिलाया था, या ये लोग ने जो है तो साजिश करी थी इन्होंने, या फिर वहाँ के जो लोग थे क्या उनकी इंसानियत मर गई थी? क्या वो नहीं चाहते थे कि इन्हें जिंदा रहना? बल्कि मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन ने वो लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जो उस टाइम वो उस बैंक के अंदर मौजूद थे। और पुलिस प्रशासन से भी मेरी गुजारिश है कि पुलिस प्रशासन ने जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई लेना चाहिए। क्योंकि कल रात में भी मैं इनके लिए घाटी में आया था, लेकिन जो है तो पुलिस प्रशासन ने पुलिस ने उनको जो है तो कई घंटों जो है तो उनको वहाँ पर बिठा के रखे वहाँ पर, और उनसे जो सवालत करे, कैसे करे, क्या करे। और सर, दूसरा सवाल मेरा ये है, मैंने भी CCTV कैमरा भी देखा। CCTV कैमरे के अंदर ऐसा बता रहे हैं, जाते हुए बता रहे हैं, आते वक्त की वीडियो का है। कहीं ना कहीं इन्होंने जो है तो बैंक वालों ने CCTV कैमरे के साथ में छेड़खानी की है रात में। तो मेरा सवाल ये भी है पुलिस प्रशासन से कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और ये जो मोहम्मद भाई जो करमाड़ के, उनके साथ में इंसाफ होना चाहिए। जान तो चली गई है, लेकिन ऐसा ये बैंक ना करे दूसरों लोगों के साथ में। उसको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके पुलिस प्रशासन ने इस बैंक को सील करना चाहिए, और जिन जिन लोगों के लोन दिए उन लोगों के लोन को माफ कर देना चाहिए। मेरी ऐसी मांगनी आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी जो है तो मैं शक की नज़र से मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करके, और नहीं तो ये डेड बॉडी लेकर हम कमिश्नर ऑफिस में जाके अभी बैठ जाएंगे। 3 जनवरी 2025 आज 1:30 बजे का वक्त है। अब से 2 महीने पहले जो है तो हम यही HDB फाइनेंस कंपनी में गए थे गाड़ी के विषय में, और उस वक्त हमने उनको इंटीमेशन दिया था, सूचित किया था कि आपकी ये जो हरकतें हैं ये किसी दिन बहुत बड़ा जो है तो नुकसान करेगी। और वो नुकसान आज हम देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद भाई जैसा 20-25 जो है तो बाल बच्चों का परिवार, अपने भाइयों का जो है तो परिवार चलाने वाला शख्स आज इस दुनिया से चला गया है। इसमें वहाँ पे जिस वक्त भी जो है तो उन्होंने देखे थे कि उनकी तबीयत खराब हुई, चक्कर आके गिरे या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो इनका इंसानियत के लिए, जान दीजिए अपनी बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन एक इंसानियत का फरीज़ा है कि भाई ऐसी कोई भी घटना होती है, कोई अपने सामने गिरता है तो इंसान वहाँ से उठाकर जो तो उनको दवाखाने की तरफ लेके चले जाते। अगर इनको वक्त से पहले दवाखाना लेके आ जाते, ये जैसे ही वहाँ पे गिरे थे, तो हो सकता था कि उनकी जान बच सकती थी। हम तो यही कहेंगे, ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन 2 महीने पहले भी जो तो वहाँ पे गई थी, और उनको इस बारे में जो तो हमने समझाया था कि साहब आपके तरफ से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गाड़ी वालों के साथ में गलत हो रहा है। जबकि गाड़ी वाले के ही दम से जो है तो गाड़ी वाला जो देश की रीढ़ की हड्डी है,
अब ये जब तक चलेगा नहीं, जब तक कि आपके पास खान पान की चीज़ें भी कहाँ तक के पहुँचेंगी। अभी आपसे लोन ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, आपके पास गाड़ी जो है तो इन्होंने पूरे पैसे भर दिए हैं, और उसके बाद में भी जो है तो आप इनकी एनओसी देने में डिले क्यों कर रहे हैं। डिले करने की वजह उनकी कुछ तो भी रहता है कि वो अपने पैसे जो है तो और ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि ऑलरेडी वो विद इंटरेस्ट जो है तो पैसे दे चुके रहते हैं। मोहम्मद भाई के विषय में भी ऐसे ही हुआ, ये लगातार महीना भर से जो है तो उनके पास में चक्करें मार रहे थे कि भाई हमारी एनओसी दे दो, ये अपना प्रॉब्लम्स बताकर जो है तो उसको डिले। हालांकि कायदा ये है कि भाई 8 से 15 दिन के अंदर एनओसी घर पहुंच हो जाती। वहाँ पे आप एप्लीकेशन देंगे कि भाई आपको घर पहुंचाना या बाय हैंड लेंगे बोल के, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन देने के बाद में ये 8 से 15 दिन के अंदर एनओसी आ जाती है। इनको 1.5 महीना क्यों लग गया? मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो है तो ये फाइनेंस कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो आज हम ये कहेंगे कि भाई ये डायरेक्ट जो है तो मोहम्मद भाई के कातिल हैं, जिन्होंने उनको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया और उनकी जो है तो बेसिक ट्रीटमेंट नहीं करवाया इन्होंने। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और आगे भी जो है तो मेरी अभी भी जो है तो तमाम फाइनेंस कंपनियों से ऐसी विनती है कि आप जो है तो थोड़ा सा मार्केट का अपने पोजीशन देख के हिसाब से जो है तो आगे पीछे किसी के अगर हफ्ते होते तो उनको ऐसा मेंटली जो है तो टॉर्चर करने की जो आपकी प्रक्रिया है इसको बंद करें। यहाँ पर सारी बातें सुनने के बाद में पता चला कि एक मोहम्मद नामी शख्स जो है वहाँ पर पहुँचा, अपने यूनिसी गाड़ी का जो यूनिसी लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद में क्या हुआ, कोई कह रहा है कि पॉइज़न पिलाया गया, कोई कहता है कि पॉइज़न पी लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस जो है अपने जो है तहकीकात में ये पता लगाएगी कि आखिर हुआ क्या है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये बात की बात है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा मार्क, एक बड़ा जो है सोच में डालने वाला विषय है। एक शख्स अगर वहां पर इस हालत में पड़ा हुआ है कि वो तड़प रहा है, बाकी उस बैंक में मुझे लगता है कम से कम 10, 15, 20, 25 लोग तो वहां पर काम करते होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वहां पर काम करने वाले लोग शख्स वहां पर मौजूद थे तो क्या वो लोगों ने उस शख्स की जान नहीं बचाई। इंसानियत के लिए ये बहुत शर्मनाक एक बात है, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा एक धक्कादायक बात है कि एक शख्स वहाँ पर तड़प रहा है, उसके मुंह से फेस निकल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जब हमने देखी, वहाँ पर पढ़ी, तो पता चला कि पॉइजन है। अब क्या हुआ है ये तो पुलिस पता करेगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर पॉइजन पीने के बाद में इंसान, एक शख्स वहाँ पर तड़प रहा है, वहाँ पर बिलबिला रहा है, वहाँ के लोग आखिर क्या कर रहे थे, वो लोगों ने आखिर उसकी जान क्यों नहीं बचाई, ये मन में बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं एक खड़ा हो रहा है। दूसरी बात, अब फाइनेंस की बात अगर हम ले लें, किसी भी फाइनेंस की, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी हो, चाहे सेलफोन हो, छोटा जो है स्मार्टफोन हो, से लेकर हम बड़ी की बात कर रहे हैं। जब फाइनेंस की बात होती है, जो उसके हफ्ते ड्यू होते हैं, उसके बाद में जो प्रतिक्रिया शुरू होती है वो लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। मेंटली लोग जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली लोग जो है कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में हमने देखा है कि ट्रक ड्राइवर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि जिस तरीके का कारोबार होना चाहिए था वो कारोबार अब नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी किसानों के बाद ऐसे हफ्ता ना भरने पर या इस तरीके के थोड़े से टॉर्चर होने की वजह से अगर लोगों की जानें चली जाएगी तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इस तरीके के जो हालात हो रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जाए। आज एक मोहम्मद नामी शख्स दुनिया से चला गया, सवाल ये है कि अब उसके परिवार का जिम्मेदार आखिर कौन है, उसके जिम्मेदार को चलाने वाला आखिर कौन है, क्योंकि उसके पीछे उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होंगी, उसके रिश्तेदार होंगे। सवाल ये है कि अब उसको घर को चलाने वाला कौन, वो तो चला गया, लेकिन अब इंसाफ की गुहार जो लोग लगा रहे हैं, क्या उन लोगों को इंसाफ मिलेगा? पुलिस इसमें एफआईआर करेगी? हम ये चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उसको पूरी तरह से जो है पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करे और कार्रवाई कर कर उनको जो है उनके नतीजे तक पहुंचाए और जो मोहम्मद नामी शख्स है उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिले। फिर एक बात मेरा सवाल मन में ये आ रहा है कि वहाँ पर एक शख्स की, आज हम देखते हैं सड़क पर कोई शख्स गिरे तो 10 लोग वहाँ पर जमा हो जाती है, एक शख्स वहाँ पर तड़प रहा होगा, बिलबिला रहा होगा, इतने लोग वहाँ पर रहने के बाद में भी उन लोग, सवाल ये है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बात की बात है, ये जो है इनविटेशन की बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वहाँ जो लोग थे उन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक शख्स वहाँ पर तड़प रहा है, उसको वो हॉस्पिटल ना पहुँचाते हुए उसकी मौत का उन लोगों ने इंतज़ार किया। अब देखना ये है आने वाले वक्तों में पुलिस किस तरीके का जो है वहाँ पर पूछताछ करेगी, क्या रिजल्ट होगा, क्या इसमें एफआईआर होगा, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन सैयद के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद तक।